ये शब्द कैसा है? क्यों भाई बागड़िया दसो, बताओ। हाँ 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 हाँ, कैसे भाई? वो कौन खड़ा है? हाँ हाँ आहो की कहता है। फकीरों ने हर जगह समझाने की कोशिश की, इसी तरीके से समझाए, अपनी अपनी बोली में, अपनी अपनी जगह हिसाब से। बाणी इसी तरह है। वो कहते हैं कि संतों की शरण में जाकर ऐसा मेवा मिलता है जो हर मौसम में तैयार, हर मौसम में। बाकी तो फसल कैसे मिलता है? कैसे उधर बारिश नहीं ना होती थी मारवाड़ वगैरह में, बागड़ में, तो वहाँ क्या करते थे? बाजी वगैरह जब बीजते थे तो पहले बारिश होती, फिर डोरे बांधते, उसमें बीजते, ठीक है, फिर उसकी रखवाली करते हैं। उसकी मिसाल देते हैं भी ऐसे वो मेवा मिलता है। कैसे? हाँ, जब भादों सावन में बारिश होती है, फिर डोरे बांधते हैं, हाँ, फिर बीजते हैं, हाँ, फिर उसकी गोड्डी करते हैं। हाँ बोल भाई, फिर बोल। हाँ हाँ यार साढ़ सती मिल सावन आयो भाव भाद ओला तोरे। वहाँ सुना है हमने, उनको तो पता ही नहीं, गाते थे बस हाँ जी, हाँ। साढ़ सती मिल सावन आयो भाव भाद ओला तोरे। इधर मोरे पपैया बोले रणो कार जड़िया जोरे। संतान सारे मेवा निपजे अटते अपारा रे। वारा रे मास से आड़ो रे उंडाड़ो जेठर महीने निपजे रे। थोड़ा रे पानी सेंटा बांधो नीर निकल नहीं जावे। हाँ, थोड़े बांध है ना, बारिश आए फिर निकलना जाए पानी। हाँ हाँ जी। थोड़ा रे पानी सेंटा बांधो नीर निकल नहीं जावे। काम क्रोध ने दूर हटाओ जद के पीनस आवे। हाँ, वहाँ घास निकालते थे ना, हैं? इसका ही घास निकालो, काम क्रोध को दूर करो, हैं? ये ख्याल ना आने दे अंदर। हाँ हाँ काम क्रोध ने दूर हटाओ जद के पीरस आवे रे। संतान तरणे मेवा निपजे अनते अपारा रे। उछले रे मंगले मारो भालो सुरत रखवाड़ी राखो रे। उछले रे मंगले मारो भालो सुरत रखवाड़ी राखो रे। उपद चिड़ी ने परी रे उड़ाओ गुड़ गम टाट बजाओ। बाद में फिर जब फसल तैयार होती है क्या करते हैं वहाँ? वो बेईमानो, हाँ बड़ा पिटका, हाँ बस हटाना चाहते हैं। फिर क्या करते हैं भाई? वो कोई मना कहते हैं ना हमारी तरफ का, जैसे ढांचा कहते हैं, ढांचे पे बैठते हैं ना, फिर इधर देखते हैं इधर चुस्ती से कोई चिड़ी ना आ जाए। हाँ, ये करो, ख्याल ना आने दो, कोई यहाँ टिकाओ, हाँ यहाँ टिकाओ, खड़े हो जाओ, इधर उधर ना जाने दो। हाँ हाँ जी। उपद चिड़ी ने पारी रे उड़ाओ गुड़
है ना, हो ये तो काम करो तो कोई ख्याल ना आने दो अंदर। हाँ फिर फसल तैयार है। हाँ संतारे सरणे में निपजे अनते अपारा रे, बारा रे मास से आड़ो रे उनाड़ो जेठर महीने निपजे। गाडारे भारे भारे घर में लावो कोठा भरे वाला दार। अगर फसल तैयार है काट के ले आओ, उन्हें बंद कराओ भाई, यहाँ कोई स्यापा ना भाई। हाँ? जा नहीं तो ये जाओ ना। हाँ जी कह दिवाली के नहीं करने देता। हाँ यात्रा खराब हो गया दुनिया में। ला हाँ जी हाँ जी फिर कोठा भर लो, फिर साल भर मौज करो। हाँ जी ये फसल तैयार करो। हाँ गाडारे भारे भारे घर में लावो कोठा भरे वाला जाए। कहे कबीर सुनो भाई संतो दिल रातों का भाजा रे। कहे कबीर सुनो भाई संतो दिल रातों का भाजा रे। संतारे तरणे मेवा निपजे अनंत अपारा रे, बारा रे मास से आड़ो रे उनाड़ो जेठर महीने निपजे। खंडन सदगुरु तेरे। फिर बागड़ी तुम होए तो हम हाँ हाँ अच्छा देख ले इन्होंने तो याद करा दिया। हाँ जी हाँ खंडन सदगुरु तेरा।
सच्चे नाम को प्रकट करने के लिए वो सच्चा नाम की ताकत है, शक्ति है सबके अंदर है। रोम रोम रवे हर नाम, इसके लिए आए हैं। ये स्वस्वरूप पूंजी है, इससे फायदा ये उठाना था, ये व्यापार करना था। किसी ने तो काशी पीतल बेचा, गए लौंग सुपारी बेची, ये तो तन के हैं या विषय विकारों के हैं। ये सामान तो इनके हैं। ये तो सारे घट्टे के सौदे हैं। ये ऐसा है, इसके अंदर कोई आगे की चीज नहीं आती, इसमें नफे न अगर ये करें, बाकी सब घाटे के सौदे हैं। फिर बोल भी अगली कड़ी यही। हाँ हाँ सुनो गौर से। हाँ मुझे नहीं खूटे नफा तो गिना, मुझे नहीं खूटे नफा तो गिना, वर्ग किया अति भारी हो, हाथ जगाती रोक सके ना, हाथ जगाती रोक सके ना, निर्भय रहा हमारी हो। ये बाकी तो सारे बर्बाद गए श्वास। देख लो भाई, ये हमेशा कायम है, ये नफा कर गया, इसे फायदा उठा लिया। अगर ये व्यापार करे सच्ची भक्ति का, सच्चे नाम का, इसको आगे रोकने वाला कोई नहीं। जमदूत नजदीक आते, काल नजदीक नहीं आता। हाँ हाँ आप जाओ शहर में, आगे चुंगी वाले बैठे हैं ना, वो टैक्स पूछते हैं, हिसाब पूछते हैं। हाँ ठीक है, आगे बॉर्डर पे जाओ तो वहां भी बैठे हैं, तो इसको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी भक्ति है। चिट्ठी मौके से रही आ गई। हाँ देख लो भाई, थोड़े थोड़े गुमान दी चिट्ठी है। हाँ पढ़ भाई। हाँ हाँ जी। हाँ बोलो। कलाल माजरे दिया। हाँ कोई अच्छी पोस्ट वाला हो या उसका वाकुफ हो, कोई पूछता उनको? हाँ मैं इसी तरीके है, सुनो। हाँ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ धन धन सतगुरु ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੂ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਗੋੜਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 7/11/95 ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਜਮਦੂਤ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਜਮਦੂਤ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਉਹ 4 ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੱਠ ਗਏ। ਚੁੱਪ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੌੜੀ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਉਤਰਦਾ, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਖੜਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਡਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ। ਬਸ ਨੱਠ ਕੇ ਜਮਦੂਤ, ਜੁੱਤੀ ਚੱਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। है चाहे थोड़ी है। हाँ जी। हाँ कि मैं भाई बस हैं सेवा करो। हाँ हैं माफी कर देंगे चंगा कर दे को फजूल खर्चियां ਤੇ ਉਹੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਦਫਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ हाँ हार जुगाती रोक ना सके। हाँ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਦੂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਨ ਸਖਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਮਦੂਸ ਅਲੱਗਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ हाँ क्या कहता है की कहता समझे नहीं गल की कहना। हाँ 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 पढ़े लिखे आते ने आहो ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਸੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜੀ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਸੁਰਗ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਮਨ ਦੇ ਬੰਧਨ नहीं छूटते। समझे ना, जन्मन के बंधन नहीं छूटते दूसरी भक्ति में। जितने जाप ताप पूजा पाठ हैं सब नीचे दर्ज की भक्ति हैं। तो लौकिक का राज मिल जाएगा, लेकिन जन्मन के बंधन नहीं छूटते। काल ने बनाए ऐसे। आहो पाप पुण्य बीज की पोट, चाहे पाप है चाहे पुण्य है, ये बीज में चलती है, दोनों हथकड़ी हैं। कृष्ण भगवान ने लिखा ये तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों हथकड़ी हैं। बुरे कर्म है तो नरकों में जाओगे, गंदी जूने में जाओगे, अच्छे कर्म है तो अच्छी जूने में जाओगे, स्वर्गों में जाओगे, इससे आगे नहीं, छुटकारा नहीं। जब कर्मों का फल खत्म हुआ फिर 84 तैयार है, कटवे तीसरा। हाँ सुनो, स्वर्गों का हाल क्या पढ़ के देखो क्या है। स्वर्ग तो सारे करते हैं। 88 हजार साल तप किया, सोचो पौनहारी वृक्ष पे एक दफा जीभ मारनी, पानी पी लेना, उसको मन ने मार दिया, धोखा हुआ ना हुआ। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, मन ने मार दिया। प्राची जी पूर्ण योगी, योग करना बड़ा कठिन है, पूर्ण योगी योग कराया है, मन ने मार दिए। सोच लो, बस इसमें सारी दुनिया उलझी पड़ी है। काल ने रचना ही ऐसी की है कि निकल न सके कोई। तो यहाँ पर विशिष्ट योग, विशिष्ट योग विराग प्रकरण प्रथम सर्ग में श्लोक 36 से 39, गीता अध्याय 1 श्लोक 20-21 में स्वर्गों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। हाँ सुनो, मसाला का उठे अब मसाला दे क्या उठे जाके पढ़ के देखो की है। हाँ जी, हर जीव अपने किए गए अच्छे कर्मों के अनुसार सुख व भोग भोगता है। ये भोग और सुख इस संसार के सुखों व भोगों से हजारों गुना अधिक है। जिन लोगों ने बहुत उत्तम पुण्य किए हैं उनको उत्तम सुख मिलते हैं, जिन्होंने मध्यम पुण्य किए हैं उनको मध्यम सुख व भोग मिलते हैं। जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं वो कनिष्ठ सुख और भोग पाते हैं। वहाँ के भोगों की म्याद इस दुनिया के भोगों के अनुपात में अधिक है, लेकिन वहाँ पर भी काम क्रोध व ईर्ष्या द्वेष मौजूद है। वाह, हाँ, जैसे आप एक दूसरे शर्त पचे वहाँ भी यही हाल है। हाँ, जो अपने से ऊंचे बैठे नजर आते हैं वह उत्तम सुख भोगते हैं, उनको देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। जो अपने समान है और अपने बराबर बैठे हैं उनको देखकर क्रोध उत्पन्न होता है कि मेरे बराबर क्यों बैठा है। और जो अपने से नीचे बैठे हैं उनको देखकर अभिमान पैदा होता है कि मैं इतना श्रेष्ठ हूँ। जब किए गए पुण्य यहाँ ऐसे है ना, सूबे में सूबे गवर्नमेंट अलग है, सेंटर की अलग है ना, यहाँ ऐसे ही दर्जे है ना, कोई सिपाही है, कोई हौलदार है, कोई थानेदार है, कोई एसपी है, कोई अंदर भी इसी तरह है।
हाँ? हाँ, अंदर भी महक में है। हाँ जी। हाँ। जब किए गए पुण्य का फल का भुगतान हो जाता है तो क्षण भर भी वहां नहीं रहने देते। कृष्ण ने लिखा है, ये उदय ये जो कीड़ा जा रहा है, कीड़ा ये कहता सुरगुण का राजेंद्र बना कि सृष्टिकर्ता ब्रह्म बना, आज कीड़ा है। बोलो फिर उन सुरगुण का क्या फायदा? देखो भाई, ये उनकी भक्ति है जो कह रहे हैं। हाँ हाँ जी। जब किए गए पुण्य के फल का भुगतान हो जाता है तो एक क्षण भी वहां रहने नहीं देते और इसे मृत्यु लोक में गिरा देते हैं। बस हाँ, ये भक्ति अलग है। हाँ। अब तो इतनी तसल्लियां देता है सदगुरु, कोई ठिकाना नहीं। देखो उनको मरते देखो, टट्टी साहब निकलेगा, देख लो, चेहरा काला पड़ जाएगा, जिसमें कट जाएगा। प्रीमियम का नहीं, कोई सिमरन करे। टट्टी पेशाब नहीं निकलेगा, चेहरा काला नहीं पड़ेगा। अगर कर्म होंगे पहले कटवा लेगा सतगुरु, जितनी तकलीफ दे देगा। कर्म कटवा के मौत के वक्त आराम से ले जाए, उसके चेहरे पे खुशी होगी। अगर उसको कहे ठहर है, वो ठहरना नहीं चाहता कि मैं जाना है। और तेरे साथ बैठा है वो दूसरा ही बैठा है, क्या ना है भाई, दोनों इन्होंने बाप को 8 दिन और रख लिया। बोल किसकी ताकत है? वो सरदार बैठा है थमले के साथ। हाँ हाँ, 8 दिन और रख लिए इन्होंने। बोल वो रख लेंगे क्यों बोल? है। एक और है वहाँ, क्या नाम है, अरनी वाले में। बीबी ने पहले तो ना बताया, बता बैठी कि मैं तो जाना है। वो कहने लगा भी न जा, तेरे बच्चे छोटे हैं, तेरे भाई छोटे हैं, ये कि नहीं वो जाने दे। फिर उसने संगत इकट्ठी कर ली, रात को बेनतियां करने लगे। सोच लो, 7 साल हो गए उसमें बैठी है। देख लो, ये तो सामने है, देख लो, पूछ लो। ये महकमे अलग है। वो 1 मिनट रहना नहीं चाहते। आए खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, वो नहीं आई होनी। अज रात सुनाई सी वो की जोड़िया की औरत, उसके लिए जमदूत आ गए, मौत आ गई। हम चले आए थे, कुछ ढीला भी रहता था। वो पास बैठी भजन में बैठी, वो उसकी मौत हो गई। फिर वो उठा, दूसरी तरफ चीख की आवाज आई। वो भी चुप, वो भी चुप, होता है नहीं। 2 दिन के बाद कहने लगा, मैं कह रहा फलाना मर गया। कहने लगे जमदूत तो पहले मेरे पास आए, फिर डंडा उठा लिया सतगुरु ने, इसको क्यों, उसको लेके जाओ। हाँ, फिर उसको, उसकी बारी आई। फिर कहने लगे लोग डरते मरने से, मुझे तो अभी ले जाएं, वैसा देश है खुशी का। वो देख लो। हाँ हाँ जी। भाई कथा सुनो।
शमस तबरेज साहब अभ्यासी की मौत के समय अंदर मुर्शिद भी के 2 महकमे हैं, जैसे एक सूबे का है, एक सेंटर का है। सेंटर का मुलाजमा गुनाह करे सजा तो पाएगा, लेकिन सूबे वाले तो कुछ नहीं कर सकते हैं। काल का महकमा अलग है, सतगुरु का अलग है। सतगुरु के महकमे जो आ जाए काल उसको कुछ नहीं कर सकता, सजा तो पाएगा गुनाह की। वो अपना महकमा देगा उसको सजा, मगर काल कुछ नहीं कर सकता। 3 लोग और 14 भवन इस गोगड़ का राज पढ़ते हैं ना, बोलते हैं, शब्द गाते हैं, लेकिन गोगड़ा सिरे काला सिरे, उन बाकी सारी दुनिया को ले जाएगा, लेकिन इनको नहीं। हाँ, अगर किसी मौके ले भी जाए आगे, जब रूह जिस्म से निकलती है, आगे 2 दफ्तर हैं, एक सदगुरु का, वहाँ संत बैठे हैं उनके, दूसरी तरफ काल। आप तो काल के हैं, जो फकीरों के चिताए हुए हैं वहाँ उसी वक्त पकड़ लेते हैं, खबरदार परे हो जाइए, हमारी रूह है। अगर कोई बहुत ज्यादा भी पापी हो उसको भी ऐसी है। हाँ, उसको नहीं देते। हाँ जी, गुरु नानक साहब की जीत था, खोटे कर्म किए, सजा दिलाई, नरकों में भेजा, फिर भी वहां से निकाल के लाए, छोड़ा नहीं। ये महकमा लग गया, अब्बल तो हाथ लगाते निकाल। क्यों? गुरु नानक साहब जब अंदर गए, जिन जीवों ने दर्शन किए उनको आदमी की जूनी सीधी मिली, नहीं तो घास फूस वगैरह कीड़े पतंगे बनता पहला, तो सीधी आदमी की जूनी। वो डरता है, अगर सारे जीव निकल जाए राज किस पे करे वो। हाँ, ये महकमा लग गया। सुनो। हाँ, शमस तबरेज साहब अभ्यासी की मौत के समय मुर्शिद के आने का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मालिक के प्रेमी तो बाखबर मरते हैं, उनको अपनी मौत की पहले से ही खबर हो जाती है। वे अपने प्रीतम के सामने एक मीठी मौत मरते हैं। मुर्शिद उनकी गुप्त आंख खोल देता है और मुर्शिदहीन मनुष्य अंधेरे में मरते हैं। आरफ यानी गुरमुख लोग मरकर अपने सच्चे मालिक की तरफ रवाना होते हैं और बिना मुर्शिद वाले लोगों की जान ख्वार होकर बेखबरी में निकलती है। जब वे चोला छोड़ते हैं तो सतगुरु उनके सामने होता है। उनको उस समय इतनी खुशी होती है कि अपनी शादी के मौके पर भी न हुई होगी। उनका सबसे मोह टूट जाता है। माँ अपने गोद के बच्चे का मुंह भी देखना नहीं चाहती। उनके दिल में कोई डर या चिंता फिक्र नहीं होता। उनको घर बार छोड़ने का कोई रंज नहीं होता और न ही आम जीवों की तरह उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, न मलमूत्र निकलता है, न ही उनके चेहरे पर किसी प्रकार का मलाल होता है और ना ही वो काला पड़ता है, बल्कि पहले से भी अच्छा वह तेजस्वी होता है। हाँ, जवान जैसा बन जाता है। हाँ, हाँ। उनका शरीर भी जल्दी नहीं अकड़ता। काल व उसके दूत उनके नजदीक नहीं आते, बल्कि अगर कहीं आ जाए तो उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि दहाड़ कर उनको भगा देते हैं। जैसे ले चप्पल उठा ली। हाँ। तुलसी साहब लिखते हैं, जो कोई संत शरण के दागी, तिनते काल दूर हो भागी, जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। यही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो लोग सतगुरु की भक्ति में लगे हुए हैं, ये बाहर के सतगुरु नहीं, आपे धर्मदारी मेरा सतगुरु उस भक्ति में है। हाँ, हाँ जी। उनके पास जमदूत नहीं आते, वह न ही उन्हें धर्मराज के पास जाना पड़ता है। जिना सतगुर से चित लाया, सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब न होवई, ना ओ दुख सहाय। फिर फरमाते हैं कि जहाँ पापी मनुष्यों को काल दूध की तरह मथनी से मथता है, वहाँ संतों के चिताए हुए जीवों का जो नाम प्रकट कर लेते हैं या प्रकट करने का यत्न करते हैं, धर्मराज स्वागत करता है। धर्मराज स्वागत करता है। हाँ, और उनको नमस्कार करता है। जो सब मांगता है मैजिस्ट्रेट। हाँ। पापी कर्म कमाउंदे कर दे हाय हाय, नानक जो मथन मधानिया त्यो मथे धर्मराय। नाम त्यान साजना जन्म पदार्थ जीत, नानक धर्म इसे चवै कितो पवन पुनीत। यदि किसी ऐसे सत्संगी का
कोई कर्म बाकी रहता हो तो मौत से पहले सदगुरु इस कर्म के बदले में कष्ट देकर उसे भुगता देता है, परंतु मौत के समय जीव खुशी खुशी जाता है। बस ये खास निशानी है, और क्या। ये महकमा अलग, वो अलग, एक कर्मी तरमी वाला नहीं, जपो तपो वाला नहीं। ये काल ने बनाए हैं। हाँ, हो गया तेरा क्या? हाँ की बोल। हाँ हाल हजूर साहिब के आगे, हाल हजूर साहिब के आगे, पटा चढ़ो दरबारी हो। जब साहिब ने बंजारो पा, जब साहिब ने बंजारो पा, जम पर अदल हमारी हो, जम पर अदल हमारी हो। सच्चे नाम लो पार आए हम। हीरा लाल घट ही में निपजे, हीरा लाल घट ही में निपजे, भर सुकरत कोठारी हो। हमको लादो नाम साहिब रो, धर्मदास व्यापारी हो। सच्चे नाम व्यापारी आए हम। लख चौरासी दिया धून से, लख चौरासी दिया धून से, इनसे रहा न्यारी हो, इनसे रहा न्यारी हो। साहिब कबीर सा ऐसा वर्णन किया, साहिब कबीर सा ऐसा वर्णन किया, कबू न होवे हारी हो, कबू न होवे हारी हो। सच्चे नाम लो पार आए हम। अच्छी तरह भजन करो, यहाँ देख लो, नहीं तो मौके पर देखना। अच्छी तरह भजन करो। ईसा मोहम्मद और कई ने, राम कृष्ण तुम्हें रास्ते में मिलेंगे, तुम्हारा रास्ते लग गए। वो भी वहां नहीं पहुंचे, इतनी बड़ी शक्तियां, और उनसे ऊपर जाओगे आप। उनको भी काल खा गया। त्रिलोकी तक 3 लोक और चरम होने से गोकुल का राज पढ़ते हैं ना, बस उनको भी खा गया। ये ऐसा रास्ता है उनको छः शमस परेज मौलाना, ये ऊपर दर्ज के फकीर हुए हैं। कबीर, गुरु नानक साहब, पलटू साहब, दादू साहब, बाकी सब नीचे के हैं, जैसे चलाने वाले हैं वो। हाँ जी, वो क्या नाम है, नंजन जाल पसारा। कहते हैं ना वेद सबसे ऊंचा है, पहले होना ये रचना चलाने के लिए कानून है। ब्रह्मा वेद वाणी प्रकाशी, माया मोह पसारा, माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वर्ते कर अपने, तामस बहुत हमकारा। बाणी चाहूंगा एक विषय में कहा है, 4 वेद जाकी है श्वासा, ब्रह्मा उस्तुत गावे हूँ, सो कथ ब्रह्मा जगत बुलाए, जगत बुलाए ते मारे सब जावे हूँ। एक विषय में लिखा है, शमशेर ने लिखे ही, किस जादूगर ने ऐसे जादू डाला है सर, हाँ, कि निकलने का राह नहीं छोड़ा। हाँ, तो लोकीनाथ कहते हैं ना,
बस त्रिलोकी, कितने सूबे हैं, कितनी त्रिलोकी हैं, कितने त्रिलोकी नाथ हैं, रोम रोम में त्रिलोकी की रचना है। बोलो इसको क्या पता। हाँ 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 जी, चंद तो उसको रचना चलाने का हुक्म किया था, बस उसने ऐसे चलाई है, उनको भी काम नहीं करने देता। हाँ, जितनी वो भक्ति करते हैं वो करें भाई, ये नहीं दूजी चाहे शायद कैसे चाहे वो हैगा तेरे को बहुत सागर। चले ले है शायद, याद नहीं करी नहीं, ऐसा नहीं है शायद, याद नहीं कितने लिखे था जी। हाँ जी कबीर साहब। ये ऊपरों लिया भाई, बहुत सागर कबीर साहब। हाँ हाँ बहुत सागर। हाँ तेरे को है पहले पाँच नहीं लिखे। हाँ पहले पाँच है, हाँ देखता हूँ मुझे याद नहीं। हाँ है तो सही, कहीं जीवन तुम्हें ले जाएगा। हाँ हाँ मैं याद आ गया मुझे ही है। Course, you चलो का पढ़। इतने पढ़। हाँ सुनो, काल जीवों को वापस अपने देश जाने नहीं देता। यह देश काल के अधीन है और वो किसी जीव को इससे बाहर निकलने नहीं देना चाहता, क्योंकि जीवों के बिना उसके देश की रौनक खत्म होती है। इसलिए जो जीव अपनी आज़ादी चाहता है और अपने देश को वापस जाना चाहता है, उसको तरह तरह के दुख देता है। यहाँ तक कि जो फकीर मालिक के कुल या सच्चे राम की तरफ से जीवों को लेने आते हैं, उनके रास्ते में सैकड़ों रुकावटें डालता है। आज़ादी मुश्किल लई है ना, पहले तो कहते तेन पटवारी बना दें, कानून बना दें, तहसीलदार बना दें, मिनिस्टर बना दें, पर तू ये ना कर, ये ना मने फिर तबाह करने जाते खानदान में। इसी तरह ये है। हाँ हाँ इतिहास से प्रकट है कि गुरु अर्जन साहब जी को गरम कड़ाहों में बैठाकर ऊपर गरम रेत डलवाई। गुरु तेग बहादुर साहब को शीश देना पड़ा। समस्त अबरेज की खाल उतार दी। मंसूर को सूली पर चढ़ाया गया। काल और तो कुछ नहीं कर सकता, केवल चोला उसका माल है जो फकीर लोग उससे उधार लेकर आते हैं। उसके उतारने तक जाता है, बल्कि उनको अपने देश में आने ही नहीं देना चाहता। कबीर साहब जब उसके देश में आए तो उनके साथ बड़ा झगड़ा किया, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब अनुराग सागर में किया है। निरंजन बोध में कबीर साहब फरमाते हैं,
कि काल या निरंजन को इस दुनिया का कारखाना चलाने का हुक्म दिया था, परंतु उसने सब जीवों को काबू करके सतपुरुष या सच्चे राम का नाम ही खत्म कर दिया और खुद मालिक बन बैठा। 70 युगों के बीत जाने पर सतपुरुष ने फिर मुझे जीवों के काज के लिए इस देश में भेजा है। काल निरंजन निर्गुण राई, 3 लोक जय फिरे दुहाई। 7 दीप पृथ्वी 9 खंडा, सप्त पताल 21 ब्रह्मंडा। सहज सुन में किने ठिकाना, काल निरंजन सभी ने माना। ब्रह्मा विष्णु और शिव देवा सब मिल करे काल की सेवा। चित्रगुप्त धर्म वरियाया, लिखनी लिखे सकल संसारा। 84 लाख और चारों खाने, लिखनी लिखे सकल सब जाने। पशु पक्षी जल थल विस्तारा, वन पर्वत जल जीव विचारा। काल निरंजन सब पर छाया, पुरुष नाम को चिन्ह मिटाया। 70 युग ऐसे चल गयो, पुरुष शब्द एक चित्त में ठेयो। पुरुष वचन तभी पुरुष ज्ञानी सो कहो, धर्म राय अति प्रबल जो भयो। ए तो भय बर यारा, 3 लोक जीव कीने आहारा। ताहे मार के देव उठाई, जग जीवन को लेव छुड़ाई। काल पुरुष केवल संतों से डरता है, ऐसे संतों द्वारा ही जीव का उद्धार हो सकता है। यह काल पुरुष या धर्म राय केवल पूर्ण संतों से डरता है। संतो जो सतलोक जावे, थल्ले ते भी हणगे नकलां पईयां ने। हाँ। संत यदि चाहें तो 1 मिनट में उसका देश उजाड़ कर सब जीवों को अपने घर पहुंचा दे, परंतु वे सच्चे मालिक के वचन की लाज रखते हैं, क्योंकि वो काल को वचन दे चुका है। वे 4 वेद ने, 4 कुरान ने, 4 अंजीला ने, देख लो भाई, एक कानून चलाने वास्ते ने सारे उन्होंने चलाए। 4 आवाज तो ऐ चलाओ, आ कानून बनाओ। हम तो बेचारे की पता। हाँ, वे जीवों को समझा बुझाकर ही ले जाते हैं। हाँ। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। जब कोई जीव काल के दायरे से निकलता है तो काल और माया को बहुत दुख होता है और वो रोते और चिल्लाते हैं। इस बारे में कबीर साहब धर्मदास से फरमाते हैं कि जब वो जीवों को चिताने लगे तो धर्मराय उनको कहता है, कहे धर्म कस मोहे दिखाओ, बच हमार लोग पहुंचाओ। 3 युग गवने संसारा, भव सागर तुम मोर उजारा। हारी वचन पुरुष मोह दीना, तुम कस जीव छुड़ावन लेना। और बंधु जो आवत कोई, छिनमें ताको खाओ बिलोई। तुमते कछु ने मोर बसाई, तुमरे बल हंसा घर जाई। ये बहुत आम तो दुनिया फजूल गल्लां करो ही ना, किसी नाम सगा उल्टा पैंदे ने, दुख दिंदी दुनिया। अपना लगे रहो बस। मौत दे वक्त देख लो ऐन जाते हैं सारे। खोर से थे आदे मेरे को आही दे आ किताब सुनो। इन्होंने भजन ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ नहीं कर दिंदा किसी ने, बड़ा धोखा करदा इन्हां नाल भी, प्रेमियां नाल भी। प्रेमी नाल भी बहुत धोखा करदा हो, तुहानूं पता नहीं। हाय है अगे रिद्धियां सिद्धियां पेश कर दिंदा, घेरदा। हाँ सुनो भाई, आप पढ़े। इत्थों पढ़। चलो हाँ सुनो भाई, बड़े बड़े धोखे ने अंदर। करवाता है और सीधे रास्ते पर चलने नहीं देता। संतों के हुक्म की पूरी पालना नहीं करने देता।
यदि कोई कहे कि स्वयं सतगुर तारेगा या भाई की सेवा करो यही भजन है या किसने भजन किया है, तो ऐसी बातें झट पकड़कर अभ्यासी को भजन से दूर फेंक देता है। संतों के हुक्म अनुसार भजन सिमरण किए बिना और अंदर शब्द का रस लिए बिना ये मन काबू में नहीं आता। संतों का हुक्म मानकर इसको बैठाना ही अच्छा भजन है। इस जगह कबीर साहब के ग्रंथ अनुराग सागर से एक संदर्भ दिया जाता है कि किस तरह काल तरह तरह के रूप धार कर जीवों को फकीरों के वचनों की पालना करने में रुकावट डालता है, उनको भरमाता है, धोखा देता है और भजन सिमरन नहीं करने देता। कबीर साहब धनी धर्मदास को समझाते हैं कि काल ने कबीर साहब पर श्रद्धा रखने वाले जीवों को भरमाने के लिए अपनी 4 अंशें पैदा कर रखी है, जिनको ये समझाया गया है कि वे कबीर के नाम पर पंथ चला दे और वहां कबीर के नाम के अतिरिक्त और कोई बात न करे। जब उनके श्रद्धालु कबीर साहब का नाम सुनकर उनके पास आने लगेंगे तो उन पर ऐसा जाल बिछा दे कि वो सही रास्ते से परे हो जाएं। कबीर साहब का ये ऊपर वाला वचन पूज्य परम संत मस्ताना से बलोचिस्तानी अक्सर प्रेमियों को सुनाया करते थे ताकि वे सतर्क रहें और किसी धोखे में न आ जाएं। निरंजन का अपनी 4 अंशों को चलाने की आज्ञा देने की कथा। तिनते कहो सुनो हो अंसा, तुम तो आहो मोर निज बंसा। तुमसे कहूँ मान सो लीजे, आज्ञा मोर सो पालन कीजे। वेरी हमार है एक भाई, नाम कबीर जग माहे काहे। ए बैरी है कबीर। हाँ हाँ भाव सागर मेटन सो चाहे और लोग सो बसावत आहे। हाँ। कर छल कपट जगत भरमावे। छल कपट करदा कबीर। हाँ कर छल कपट जगत भरमावे, मोर राते सबे छुड़ावे। सत्य नाम कर ढेर सुनाई, जीवन को सो लोक पठाई। जगत उजारन सो मन दीना, ताते तुम हम उत्पन्न कीना। आज्ञा मान जगत में जाओ, नाम कबीर पंथ प्रगटाओ। जगत जीव विषय रस माते, मैं जो कहूँ करो सोई घाते। पंथ 4 तुम जग निर्माओ, आपन आपन राह बताओ। नाम कबीर चारों धर राखो, बिना कबीर ने वचन मुख भाखो। नाम कबीर जब जीव आवे, कहो वचन तिनके मन भावे। कलयुग जीव ज्ञान सुध नाही, देखा देखी राह चलाई। सुनत वचन तुमरो हर्षावे, बार बार तुमरे डिग आवे। जब श्रद्धा तिनकी दृढ़ होई। कबीर लगी पई है इस तरह मसांज कहंदे थाना ठगी करनगे, ऊपरों करनगे मसाना थोड़ा ठग खराब करनगे। हाँ जब श्रद्धा तिनकी दृढ़ होई, भेदभाव ना मन है कोई। तिन पर जाल अपनो डारो, भेद न पावे देख समारो। बस ठीक है। हाँ कबीर ने तो मानते हो नहीं। साने तो नाम न कबीर ने तो मानते हो। आए है तो हाँ जी हाँ जी निरंजन जाल पसारा। हाँ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। निरंजन जाल पसारा, संतों निरंजन जाल पसारा। स्वर्ग पताल मृत्यु मंडल रच, स्वर्ग पताल मृत्यु मंडल रच। 3 लोक विस्तारा, संतों निरंजन जाल पसारा। हरिहर ब्रह्मा को
पहले ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट होंगे सी ना, ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट पिट्ठू गवर्नमेंट दे, बस ये भी पिट्ठू ने। हाँ हाँ जी, ठावे ठावे तीरथ रच राखो, ठावे ठावे तीरथ रच राखो, ठगने को सारा संतो निरंजन जाल पसारा, निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल नित मंडल रच, तीन लोक विस्तारा, संतो निरंजन जाल पसारा। चौरासी बिच जीव फसावे, चौरासी बिच जीव फसावे, कबू ना होए उबारा, जार बार भस्मी कर डारे, जार बार भस्मी कर डारे, फिर देवे अवतारा, संतो निरंजन जाल पसारा, साधु भाई निरंजन जाल पसारा। आवागमन रहे उलझावे, गोरे भव की धारा, आवागमन रहे उलझावे, गोरे भव की धारा, सतगुरु शब्द बिना नर कीने, सतगुरु शब्द कैसे उतरे पारा, रे संतो माया फांस फसाए जीव सब, माया फांस फसाए जीव सब, आप बने करतारा, रिद्धियां सिद्धि सब माया का खेल है। हाँ देख भाई आ सुनो कबीर साहब, कहने कबीर साहब। हाँ जगत कहे जुलाहा अज्ञानी, हर हर का कुछ भेद न जानी, नीच बस जात जिਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਯਾਰ। हाँ जी
जगत कहे जुलाहा अज्ञानी, हर हर का कुछ भेद न जानी। नीच जात और भगत कहाई, हर का दर्श कबू न पाई। सबसे कहूँ पुकार पुकारी, कोई नहीं माने नर और नारी। इनका दोष नहीं कुछ भाई, धर्म राय राखे अटकाई। गुप्त पसारा है तिभारी, ताहे न जानी नर और नारी। शिव गोरख कोई पार न पावे, और जीव की कौन चलावे। 90 नाथ 84 सिद्धा, समझ बिना जग में रहे अंधा। ऋषि मुनि और असंख्यन बेशा, सत्य ठोर सुपने ने देखा। जोर कहे पत्यावत नाही, बहुत कहूँ समझा मन माही। कोई योग कोई मद के माता, कोई कहे हम लखे विदाता। कोई मान दशा मन लावे, मौन होए कर मूल गवावे। सत्य पुरुष की युक्त ने पाई, हृदय धरे नहीं सत्य को भाई। कोई कहे हम है भजनी का, काज अकाज लखे नहीं जी का। कोई कहे हम पढ़े पुराना, ततव अततव सभी को जाना। कोई कहे विद्या अधीना, सब विचार काया में चिन्हा। कोई कहे तब वस कर राखा, तप है मूल और सब शाखा। कोई कहे कर्म अधिकारा, कर्मा सो उतरे भो पारा। कोई कहे भाग्य लिखा सो होई, भाग्य लिखा मेटे नहीं कोई। कहाँ लग कहूँ यही सब कही, भेद हमारा न कोई लही। सबसु हार मान में बैठा, ये सब जीव काल कर बैठा। बोलो भाई, ऐसा देख लो गुनासन कैसे कुराइया। तो हाँ बोल भाई, हाँ खत्म कर दीजिए लाए कोर मन में समझ भरो भाई। हाँ तो हाँ माया फास फसाए जीव सब, आप बने करतारा। सतगुरु शरण जाओ, अमर लोक है, ताको बूझो द्वारा। संतो निरंजन जाल बसारा। नेम धर्म आचार्य यज्ञ तप, ये मुरले व्यवहारा। नेम धर्म आचार्य यज्ञ तप ये उड़ले बिहारा। जिमें कोई पटवारी को तहसीलदार, ये उड़ले बिहारे ने ये नौकरियां ने। जासे मिले अखंड मोक्ष सुख, सो मार्ग है न्यारा। संतो निरंजन जाल पसारा। काल जाल से बचा चाहो, काल जाल से बचा चाहो। गहो शबद कहे कबीर, अमर कर राखो। कहे कबीर, अमर कर राखो, जो पर को तक सारा। निरंजन जाल पसारा। साधु भाई निरंजन जाल पसारा। बनवन के गुजार के रहने फकीर भी बस इतनी है, अपना सिमरन करो। हाँ ओ मन में समझ भजो रे भाई।
सब तो उच्ची भगती है, किसी विरले देश से चलती है, आम ने किसी विरले दे। दे लो डॉक्टर इंजीनियर प्राइमरी बथेरे मिलणगे, मिडल उदू घट मिलणगे, हाई घट मिलणगे, BM उदू घट मिलणगे, डॉक्टर इंजीनियर होर घट मिलणगे। हैं दे लो, ये उच्चे दर्जे की भगती सब ते है। हाँ बादशाह वगैरह सारे। हाँ साहूकार दाम तक भूला। दाम क्या होंगे? एक पैसे दे 25 दाम होंगे सी, 3 पाइयां 4 दमड़ियां, इन्ना हिसाब करता सी। एक पैसे दे 25 दाम। हाँ उसे उलझा रहा। हाँ अच्छा ये तो भुले ही नहीं भला। हाँ अजगे अठासी साल तक देख लो पौन हारी दरख्त एक हजी मानी पानी पी लेना बस ये खुराक उन्होंने मारता। बोलो भाई 60 साल तक विश्वामित्र उन्होंने मारता, पूर्ण योग्य मारता। हाँ हाँ जी तपसी करत तपस्या भूला, तपसी करत तपस्या भूला रे मनवा दशा न जाई, मनवा दशा न जाई। पाँच साज में आवत नाही, पाँच साज में आवत नाही, मिले बबूरे जाई, मिले बबूरे जाई। मन में समझ भजो
कठिनाई जहाँ तहाँ तीरथ घटत न कर्म रहत अगुला दे घटत न कर्म मन का मैल न जाई मन का मैल न मन में समझ भजो रे भाई समझ भजो रे भाई बिना नाम नहीं सुख पै हो बिना नाम नहीं सुख पै हो छोड़ दे गफलाई छोड़ दे गफलाई मन में समझ भजो रे बिना नाम कोई पार न पावे बिना नाम कोई पार न पावे कहे देती गोहराई कहे देती गोहराई जग जीवन सती गुरु जी के चरणन जग जीवन कबू ना मन बिसराई कबू ना मन बिसराई मन में समझ भजो रे भाई समझ भजो रे भाई बिना नाम नहीं सुख पै हो बिना नाम नहीं सुख पै हो छोड़ दे गफलाई छोड़ दे गफलाई मन में समझ भजो रे भाई नाम शक्ति राम कृष्ण हथ भी नहीं आई। तुलसीदास जी ने लिखा कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई राम न सके नाम गुण गाई। बोल वो रामायण चल नहीं दी इन्होंने पढ़ता न उन्हें फिर पीछे तारीफ भी करता रहा कटता भी गया तरलोकी दे राज तो मिले सबनों अगे नहीं टप्पे उसे फिर रखनी राम ने बाली ने मारे पर सुन दे ना उस बाली ने पीला रूप धार के कृष्ण रूप च मारे फिर कर्मा जाल च ना निकले देख लो फिर जेड़े हथना गोपे छुए बड़ा रूप च कट्टे गए 10 अवतार उसे दे हुए ने बस इस तरह ही है चक्कर च पई है दुनिया इतने बड़े बड़े। हाँ जी नाम नाम सतगुरु तेरा ही हाथ हाँ कैसा संगत हाँ कितने छेड़िया इन्होंने सुनिए ही सुनिए बाबा जी काफी देर हो गई मैंने साहब गए वो शायद हाँ मैं नामधारी मिशन च पैदा होया साढ़े बुजुर्ग 95 साल ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰੇ ਸਾਸੰਗ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਅਗਲੇ ਜਾਮੇ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਘੇਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ कृष्ण जी ने साहब के जो पूतों को पूछते तो लोग को पाते हैं कहते मैं हुण की करा सिमरन कर कहना तेरे गुरु का करांगे मेरे का करांगे बाबा जी ने जो तू आपदा वही कर
ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਜਾਮਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਲੀਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਂ ਕਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਈ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਹ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਬਾਊ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਭਤੀਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ। ਬੋਲ ਬਈ ਬਾਊ ਦੀ ਭੂਆ ਆਈ, ਬਾਊ ਦੀ ਭੂਆ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗਈ ਧੀਏ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪੋਸ। ਕਈ ਨੇ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਆ ਮਿਸਰੀ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਸਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ, 4 ਬਿਡਿੰਗ ਖੇੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਡਿੰਗ ਖੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾऊँ, ਬਿਡਿੰਗ ਖੇੜੇ ਚਲੀ ਜਾऊँ, ਕਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਂ ਜੋਰ ਲਾਠੀ, ਪਿਓ ਜੋਰ ਲਾਠੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਈ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਅੱਜ ਉਧਰ ਵਿਆਹ ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੀ ਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਕਾਲਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਿਡਿੰਗ ਖੇੜੇ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਦਾ ਲੈ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੋਹਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਬੈਠਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਕੁੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੱਸਤਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਐਨਕ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ, ਆ ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕਰ, ਜਦ ਮੈਂ ਬੁੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। 8 ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਧਰਮਦਾਸ, ਲੰਮਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵ ਚਿਤਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਜੇ ਹਨਗੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਸਿੰਚਿਤ ਕਰਮ ਦਾ ਸਟੋਰ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ। ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਕਿਦਾ ਖੜਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਦ ਕਰਮ ਮੁੱਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਕਾਵੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ? 10 ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ 100 ਜਨਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। 100 ਜਨਮ ਦਾ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਜੇ ਦਿੱਤੀ, 106 ਜਨਮ ਪਿੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਅੱਜ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਦ ਮੁੱਕੇ ਕਰਮ ਬੋਲੋ। ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਫਕੀਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, 1 ਗੱਦੀ ਰਹੀ, 2 ਗੱਦੀ ਰਹੀ, ਬਸ ਕਿਤੇ ਐ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਮ ਕੌਮਾਂ ਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਗਈ, ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਅਥਾਰਟੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਮਗਰ ਕੌਮਾਂ ਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੜੋ ਮਰੋ। ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗੱਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਉਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲੇ।
ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਮਗਰੋਂ ਬਸ ਫਿਰ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਰੀਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕੋਟਪੁਤਲੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੀਤ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਤ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ 84 'ਚ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਰੀਤ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉੱਠੇ, ਤੜਪ ਉੱਠੇ, ਲਗਨ ਲਗੇ। ਹੈ ਰੀਤ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਰੀਤ रहेगी, माल के भुलाता रीत ने। हाँ जी, पर किसी वास भी नहीं जी बख्शे सतगुरु। हाँ धन सदगुरु तेरा यश। नर चेत ले बुढ़ापा आवेगा सब दिन, ना रहे जवानी। नर चेत ले बुढ़ापा आवेगा सब दिन, ना रहे जवानी। सब दिन ना रहे जवानी, सब दिन ना रहे जवानी। नर चेत ले बुढ़ापा। छेड़ उन्होंने तंग किया फकीरां ने। अच्छा प्रेम। सच्चे प्रेमी को प्रेम के आगे कोई चीज नजर नहीं आती। उसका घर बार, धन दौलत, धर्म, ईमान सब प्रीतम का ही है और वो प्रीतम का पुजारी है। परंतु शरई मजहब के पाबंद और पेट के मारे लोग उनको तकलीफों पर तकलीफें देने में लगे रहते हैं। इतिहास के पढ़ने से पता चलता है कि हजरत मोहम्मद साहब को मक्के से निकालकर मदीना भेज दिया, उनके दांत तोड़ दिए। हजरत मसीह को सूली के ऊपर चढ़ाया गया। पलटू साहब को मौलवियों और पलटू साहब को मौलवियों और पंडितों ने जीवित ही चिता पर चढ़ाकर जला दिया। श्री गुरु नानक साहब को सारी उम्र कुराया कहते रहे। हाफिज साहब किसी खूबसूरती के साथ गुरु नानक साहब ने कुराया इन्हों अगे सुने जला उल्टा ज्ञान चलाਉਂਦਾ। हाँ जी। हाफिज साहब कैसी खूबसूरती के साथ इस दुख को जाहिर करते हुए फरमाते हैं। फिर ऐसे शरीर लोगों को संबोधित करते हुए फरमाते हैं, साड़ी आस ने तोड़ी मूला, बणी खुदा दा बंदा, तू की जाने लेख साडा चंगा है कि मंदा। नवा ना मैं परहेजगारी थी, बाहर निकल खलोया, पहलों मेरी थी बाप मेरे भी जन्नत छड़िया होया। इस गल थी ना करी भरोसा, किते कर्म चंगेरे, खबर नहीं जो रोज अजल दे, क्या लिखा हक तेरे। कबीर साहब फरमाते हैं कि जब मैंने सब जीवों में एक ही मालिक को हाजिर नाजर जान लिया, तो ऐ शरई लोगों तुम्हें इसका दुख क्यों है? यदि मैं बेइज्जत हूँ तो मैंने अपनी इज्जत खोई है। तुम हमारी खोज में हमारे पीछे क्यों पड़े हो? यदि हम बुरे हैं तो अपने आप में ही बुरे हैं। बस हमारा दीनता ना गुजारो, अपना सेवन करो। हाँ
हाँ जी। हाँ। मेरा तुम्हारे साथ कोई नाता नहीं, मेरी इज्जत या बेइज्जती की तुम्हें क्या खबर है। इसका पता तुम्हें उस समय लगेगा जब मेरा और तुम्हारा पर्दा मालिक के दरबार में खुलेगा। तुम अपने हंकार में न रहो। सच्ची इज्जत उसी की है जिसको मालिक स्वीकार करे। फिर अपने आप को समझाते हुए फरमाते हैं कि ए कबीर, तू इनका ध्यान छोड़कर अपने राम नाम के रस में मस्त रहे। जब हम एको एक कर जाना, तुम लोगे काहे दुख माना। हम अब तय अपनी पथ खोई, हमरे खोज पुरो मत कोई। हम मंदे मंदे मन माही, सांझ पात कहूँ स्यों नाही। पथ अपथ ताकि नहीं लाज, जब जानो जब उधरेगा पाज। कहो कबीर पथ हर परवान, सरब त्याग भज केवल राम। ऐसे आशिकों की महफिल में आकर जब दूसरे लोग शरीर लोगों के जुल्मों सितम की बातें सुनाते हैं, तो कई बार आशिक अपने प्रेम की शराब की नशे में मस्त हुए पुकार कर कह देते हैं कि एक सच्चा आशिक प्रीतम के रंग में रंगा जाता है। उसकी जात मालिक की जात ही हो जाती है। वह भार वाले रंगों से आजाद हो जाता है और प्रीतम के प्रेम में चूर चूर हुआ उसकी धुन में जीता फिरता है। उसको दुनिया की कुफ्र ईमान से कोई गर्ज नहीं होती। दुनिया की मान बढ़ाई बाहरला इश्क किसी ने बीबी ने पसंद हो, किसी की परवाह नहीं करता, तो बाकी केड़ा शर्मिया तोड़ दिंदा है। बस ये मालिक पीछे सब कुछ तोड़ना पैंदा। हाँ हाँ जी। फिर क्या? मौलाना जमालुद्दीन उर्फी शिराजी फरमाते हैं कि मेरी बागडोर की गम खिंचे लिए जा रहा है और मैं जल्दी जल्दी दौड़ा जा रहा हूँ। इसलिए खुश दिल दोस्तों को मेरा सलाम कबूल हो। भाव मेरे इश्क की बागडोर गम के हाथ में है और प्रीतम के मिलने की तरफ मुझे उसकी ओर दौड़ाए लिए जा रही है। मुझे प्रीतम से मिलने का शौक इस कदर है कि मैं गम से भी 2 हाथ आगे जा रहा हूँ। इसलिए मैं अपने खुश दिल दोस्तों को सलाम कहता हूँ। हाफिज साहब फरमाते हैं, दीन धर्म दी लोड़ ना मैनू, आशिक हाँ दिल भरदा। मिलन अते विछोड़ा कैसा, तलब इश्क दी करदा। पाक नबी है यार असाडा, अंदर दोहा जहाना। जन्नत दोजख लोड़ना कोई, ना हुरा गुलमाना। मैंने नहीं लोड़ इन्हां दी। देख लो भाई, सब नाले हुंदी है जेड़े ऊपर दर्जे ने। हाफिज जेकर आशिक है फिर भी आख सुनाई, दीन धर्म दी लोड़ ना होंदी सच्चे आशिक ताई। बस चल बस और क्या किमें भाई ठीक है। ऐसा ना हुई है जी गुरु नानक साहब कराई है कबीर ने कहते उल्टे चला के ऐसी कौन है। तो हाँ नर चेत ले बुढ़ापा आवेगा, सब दिन ना रहे जवानी। सब दिन ना रहे जवानी, सब दिन ना रहे जवानी। नर चेत ले बुढ़ापा आवेगा, सब दिन ना रहे जवानी। के हो जेगा बेहोरा रंग रूप को गवाए के। सुकड़ जगी खाल तेरी रूप घेरे आएंगे। अखियों से भी अंधा हो जा, सिर पे हो जे धोले बाल। कानों से भी बहरा हो जे झाड़ दांत जाएंगे। कानों से भी बहरा हो जे झाड़ दांत जाएंगे। हाल जगा होश तेरा टपक टपक पड़े लाल। बिगड़ जेगा होश तेरा टपक टपक पड़े लाल। बैठा तदबीर में लावेगा, मुख से ना निकले बाणी। मुख से ना निकले बाणी, मुख से ना निकले बाणी। नर चेत ले बुढ़ापा आवेगा, सब दिन ना
च कर सकते हैं, बस लगे रहो, फिर औखा, फिर टाइम नहीं मिलना, लगा गाह कर लेंगे, बस जिन्ना हुण कर लूँगा फायदा है। हाँ पैर लगे कांपने को चला नहीं जाएगा, बदियान घेरे तन दमा भी सताएगा, बदियान घेरे तन दमा भी सताएगा, जितना ठिकाने रहे छोड़ छोड़ जाए मन, काया में ना चैन रहे दुबला हो जा तेरा तन, काया में ना चैन रहे दुबला हो जा तेरा तन, श्वास नहीं आवे खांसी चले ना सुहावे तन, श्वास नहीं आवे खांसी चले ना सुहावे तन, बड़ा काट बीच पछतावेगा, दुख बोध सहेगी पराणी, दुख बोध सहेगी पराणी, दुख बोध सहेगी पराणी, नर चेतले बुढ़ापा आवेगा, सब दिन ना रहे जवान। घर के तन कैच बंदे दरवाजे में देंगे डार, भाई बंधु ताना मारे सेवा बिना करे नार, भाई बंधु ताना मारे सेवा बिना करे नार, देही ऊपर मक्खी बैठे पास नहीं आवे यार, देही ऊपर मक्खी बैठे पास नहीं आवे यार, बोले बोली कूक कूक लेगा हार, और ना कोई जोर चले पाड़ा पाड़ा बके गाल, और ना कोई जोर चले पाड़ा पाड़ा बके गाल, पोते और पड़पोते तेरे बाजे डगल मार मार, पोते और पड़पोते तेरे बाजे डगल मार मार, बेटा तक ना सुहावेगा, मांग्या ना देंगे पानी, मांग्या ना देंगे पानी, मांग्या ना देंगे पानी, नर क्षेत्र बुढ़ापा आवेगा, सब दिन ना रहे जवान। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ शिवानी ਤੇ ਜੋਕੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ परशुराम ਦਾ लीलस, हाँ हाँ जी, हाँ वो भी मन बैठ तो सही हो। हाँ ये क्या है, सुनो भाई, लीलस गया है, बाहर निकले, एक बड़ा आला मकान सी, पूछया आखिर नंबरदार का मकान है, बीमार पे है, इन्नी बदबू का कोई नेड़े नहीं खड़ता, उसकी लड़की आई भी मैं इसकी सेवा करना, देखो तुसी पैरों में नहीं खड़ के सोटी ना बुरकी ला के तो मुँह च पावे, बोलो भाई है क्या? देखो तुसी कौन है सोटी ना बुरकी ला के तो मुँह च पावे, कोल नहीं हो सकती। हाँ हाँ ले, हाँ जी की करूँगी नंबरदारी उत्ते पैसा ना होर है। हाँ ये छुटकारे वाला रास्ता बस अपना नहीं तकने खबने ऐसे किन्ने के धक्के खाते ने, कदे सुरगांच के नरकांच, कदे किते कदे किते, कदे कीड़े बने, कदे पतंगे बने, कदे हाथी बने, कदे घोड़े बने, हैं बस लक्ष्य राशि खत्म हो गई ना, उठ जन्म ये विचार गए बस। हाँ जी
सेवा बिना करे नार दही ऊपर मक्खी बैठे पास नहीं आवे यार बोले से भी बोले कोनी कूक कूक लेगा हार और न कोई जोर चले पाड़ा पाड़ा पके गाल और न कोई जोर चले पाड़ा पाड़ा पके गाल पोते और पड़ पोते तेरे बाजा टक